न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच चल रही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 11 जनवरी को ईडन पार्क ऑकलैंड में होना है, जो कि एक ड्रॉप इन पिच है। और आज के इस वीडियो में इस तीसरे वनडे मुकाबले के लिए हम ड्रॉप इन पिच ऑकलैंड का पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ड्रॉप इन पिच की विशेषता क्या होती है, ऑकलैंड की पिच इस मुकाबले में किस प्रकार के खेल दिखा सकती है, मौसम का क्या अपडेट है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। वीडियो जबरदस्त है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, अब तक आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर सभी मुकाबलों का हम ऑफिशियल पिच रिपोर्ट और फैंटेसी टीम, साथ ही जो कुछ अपडेट निकल के आता है मैच से संबंधित सब कुछ डिटेल सबके लिए बिल्कुल फ्री में शेयर करते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं ऑकलैंड की पिच के बारे में। तो जो ड्रॉप इन पिच होती है, जैसा कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वो ग्राउंड्स के बाहर कहीं बनाया जाता है, जिसको खेल के समय इंस्टॉल किया जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि पिच थोड़ा सा धीमा खेलती है। अब क्योंकि न्यूजीलैंड क्लाइमेट जो कि तेज गेंदबाजी की मददगार होती है, लेकिन यहाँ पर जो धीमी पिच का नेचर होता है ड्रॉप इन पिच, इसकी वजह से यहाँ पर हमें बैलेंस खेल देखने को मिलता है। चाहे बल्लेबाजी हो या तेज गेंदबाजी, यहाँ पर भरपूर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब तक इस वेन्यू पे 79 ओडीआई मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 3 मुकाबलों का रिजल्ट नहीं निकल सका था। केवल 76 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं। तो इन मुकाबलों में 31 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने, तो 43 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। 2 मुकाबले टॉई पे समाप्त हुए हैं और जैसा कि हमने बताया 3 मुकाबला बेनतीजा रहा था। यहाँ पर पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 222 का देखने को मिला है। वहीं पर इस वेन्यू का हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 विकेट पर 336 करने का है। तो लोएस्ट टोटल में न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के ही अगेंस्ट 73 पे ऑल आउट भी हुई है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न है, जो कि 76 मुकाबले कंप्लीट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग तो 200 से कम 25 बार बनते देखा गया है। 200 से 249 तक का आंकड़ा 27 बार, 250 से 299 तक का योग 18 बार और 300 प्लस भी इस वेन्यू पे सिर्फ 6 बार बनते देखा गया है। बात करें दोस्तों यहाँ की बाउंड्री की, तो यहाँ पर 48 से 75 मीटर की डाइवर्सिफाई बाउंड्री हमको देखने को मिलती है। स्ट्रेट बाउंड्री 64 मीटर, वहीं पर जो मिड ऑन मिड ऑफ का एरिया है वो 67 से 75 मीटर, स्क्वायर लेग और पॉइंट का एरिया 60 से 65 मीटर और बिहाइंड द विकेट 52 से 60 मीटर, जबकि सबसे छोटी बाउंड्री विकेट कीपर के ठीक पीछे 48 मीटर की छोटी सी बाउंड्री हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल स्टेट्स। अगर हम लेटेस्ट मुकाबलों की ओर देखें तो अंतिम मुकाबला इस वेन्यू का 25 मार्च 2023 को सेम दोनों टीमें न्यूजीलैंड श्रीलंका आमने सामने थी। यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है और श्रीलंका के बॉलिंग ऑलराउंडर छमिका करुणारत्ने की 4 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती है। 49.3 ओवर में 274 पे ऑल आउट होती है। लेकिन श्रीलंका की बल्लेबाजी आती है और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पूरी तरह से श्रीलंका की कलई खोल दी। यहाँ पर सिपली ने 5 विकेट निकाले और यहाँ पर पूरी श्रीलंका की टीम मात्र 76 करते हुए 20वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई और 198 रनों की बड़ी जीत न्यूजीलैंड को मिल गई थी। इससे पहले का जो मुकाबला हुआ था ये 25 नवंबर 2022 को देखा गया था और यहाँ पर भारतीय टीम थी न्यूजीलैंड के सामने। हाई स्कोरिंग ये मैच था। यहाँ पर भारत पहले बैटिंग करती है। भारत के टॉप ऑर्डर के टॉप 3 बैट्समैन 50 लगाते हैं। शिखर धवन, शुभमान गिल और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की बदौलत भारतीय टीम 7 विकेट पर 306 रनों का एक बढ़िया स्कोर बनाती है। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी आती है तो न्यूजीलैंड के टॉप 3 फेल होते हैं और यहाँ पर न्यूजीलैंड के शुरुआती 3 विकेट 20वें ओवर में ही 88 पर गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ये मुकाबला में मजबूती से आगे बढ़ रही है और जीत जाएगी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड की ओर से उनके कैप्टन केन विलियमसन की नाबाद 94 रनों की इनिंग और साथ ही उससे भी बड़ा काम करते हैं विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम, जो कि 145 रनों की नाबाद मैराथन इनिंग खेलते हैं, जिसकी बदौलत 221 रनों की चौथे विकेट की नाबाद पार्टनरशिप हो जाती है और यहाँ पर कीवी टीम 47.1 ओवर में 3 विकेट पर 309 करते हुए 7 विकेट से ऑलमोस्ट एक तरफा अंदाज में ये मुकाबला जीत लेती है। इससे पहले का भी जो मुकाबला हुआ था ये भी भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ था और ये मुकाबला 8 नवंबर 2020 को हुआ था। यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है और न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट पे 273 तक पहुंचती है और ऐसा लगता है कि शायद भारतीय टीम यहां पर चेज कर ले जाए, लेकिन भारत की टीम 48.3 ओवर में 251 पर ही ऑल आउट हो जाती है और यहां भी कीवी टीम
22 रनों के मार्जिन से ये मुकाबला जीत लेती है। तो आपने देखा अंतिम 3 वनडे मुकाबलों में तो न्यूजीलैंड अजेय रही है और अगर हम विकेट की ओर देखें तो इन अंतिम 3 वनडे मुकाबलों की 6 इनिंग में कुल मिला के 48 विकेट गिरे। पहले इनिंग के 25 और दूसरे इनिंग के 23। तेज गेंदबाजी पूरी तरह से डोमिनेट रही, यहां पर 40 विकेट लेने में कामयाब रहे। पहले इनिंग के 19 और दूसरे इनिंग के 21। तो स्पिनर्स के नाम सिर्फ 4 विकेट आए, जो कि एक मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी द्वारा ही लिया गया था पहले इनिंग में। दूसरे इनिंग में कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि दोस्तों स्पिनर्स का कोई रोल तो नहीं है इस पिच से, लेकिन इसको देखने का एक प्रोस्पेक्टिव ये भी है, इन तीनों ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने खेल पार्टिसिपेट किया है और एक मुकाबले में तो कीवी टीम ने कोई भी स्पिनर्स के साथ गई ही नहीं थी और एक मुकाबले में न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स तो थे लेकिन स्पिनर्स से गेंदबाजी नहीं कराई थी। तो आपने देखा यहाँ पर तेज गेंदबाजी हावी रही। दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले होस्ट टीम न्यूजीलैंड, जो कि ऑलमोस्ट सभी मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया है, 77 वनडे मुकाबले खेले हैं और यहाँ पर 37 वनडे मुकाबले जीते हैं, लेकिन 35 में हार का भी सामना करना पड़ा है। साथ ही 2 मुकाबले टाई खेले हैं, एक भारत और एक पाकिस्तान के अगेंस्ट, जबकि 3 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल सका है। जहां तक बात श्रीलंका की टीम की है, श्रीलंका यहां पर 8 वनडे मुकाबले खेली है और सभी में अपोनेंट टीम न्यूजीलैंड ही रही है। 3 मुकाबले ऐसे रहे हैं श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, जबकि 4 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पटखनी दी थी। एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। कुल मिला के यहाँ पर भी कमोबेश न्यूजीलैंड का ही पलड़ा भारी है और यहाँ पर भी न्यूजीलैंड फेवरेट लग रही है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।